नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहन का साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रही है। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि सर केस स्टडीज 2 डालिए, कुछ नेक्स्ट टॉपिक डालिए। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस विजिट मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये टॉपिक डिस्कस मुझे लगता था कि होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ किया कि पिरामिड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं। तो आज हम पिरामिड्स क्या है, पिरामिड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, किस जोन में पिरामिड्स यूज़ करना चाहिए, किस तरह से पिरामिड्स का यूज़ वास्तु में होता है, ओके, उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो आज ये पूरा डिटेलिंग पिरामिड्स का मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, समय ये ना करते हुए। तो पिरामिड क्या है? पिरामिड इज नथिंग बट द सिंबल। बेसिकली हमारे इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस में, वास्तु साइंस में पिरामिड का ऐसा कोई बेस नहीं है। कहीं ऐसा एक आपको मिलेगा नहीं कि यार पिरामिड पे कोई रिसर्च या कुछ लिखा हुआ है, ऐसा तो बेसिकली नहीं है। पिरामिड्स ये इजिप्ट संस्कृति का एक सिंबल है, इजिप्ट से आया हुआ है। वहाँ पे जो ममीज थे वो पिरामिड्स में, आपको थ्योरी सभी पता है। तो पिरामिड्स ये एनर्जी बहुत ज़्यादा तरीके से बूस्ट करता है। इट्स अ बूस्टर, ओके, बूस्टर सिंबल है। तो पिरामिड का क्या होता है? पायरा प्लस मिड। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे पायरा प्लस मिड, पायरा प्लस मिड मतलब सेंटर में फायर, ओके। ये जो सेंटर पॉइंट है, ओके, तो पिरामिड में ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से फायर क्रिएट करने वाला एक सिंबल है, सेंटर में फायर। तो पिरामिड 108 टाइम्स एनर्जी बूस्ट करता है। बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है उस पर। तो उन्होंने ये पाया कि पिरामिड्स में अगर कोई चीज़ रखी तो वो उसमें ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है, उस एनर्जाइज हो जाता है। तो वास्तु में भी बहुत लोगों ने रिसर्च करके वो पिरामिड अलग अलग तरीके से यूज किए, उनको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स लोगों को पिरामिड से मिले हैं। लेकिन मेरा जो ये है, मतलब वे ऑफ ट्रीटमेंट, वो टोटली डिफरेंट है। मैंने मेरे ट्रीटमेंट में आज तक पिरामिड कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कैसे है, जो कहा गया है कि एनर्जी जो बूस्ट करता है पिरामिड 108 टाइम्स, 108 टाइम्स एनर्जी बूस्ट करता है। मतलब एनर्जी ना मुझे दिखती है ना किसी को पता है, वी कैन सेंस ओनली और कैलकुलेट ओनली। तो 108 टाइम्स एनर्जी कितना बूस्ट करती है, मुझे उस एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं है, क्या 108 टाइम्स एनर्जी बूस्ट करने के बाद मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये एक रिस्क है। और कितने समय तक पिरामिड यूज़ करना चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस आप अगर पिरामिड की एनर्जी में रहेंगे तो वो कंटिन्यूस एनर्जी बूस्ट करेगा। उसका चार्जिंग प्रोसेस भी अलग है, उसको चार्ज करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म के लिए पिरामिड यूज़ करने से वो एनर्जी का एनहांसमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि समझना ज़रूरी है कि ज़रूरत है 108 टाइम्स एनर्जी की नहीं है या नहीं है हमें। मेरा जो थ्योरी है, मैं बेसिक जो काम करता हूँ, मेरा जो ट्रीटमेंट है परमानेंट, आई एम द साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट ऑफ कार्बन एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कार्बन एटम पे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। परमानेंट ट्रीटमेंट होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा टेक्निकली। तो आज पिरामिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पिरामिड 108 टाइम्स एनर्जी को बूस्ट करता है, ठीक है, एनहांस करता है एनर्जी को। 108 टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई। तो किस तरह से पिरामिड प्लेस करें? सबसे पहले समझ लीजिए कि नॉर्थ और साउथ पोल में ही पिरामिड लगेगा, ओके। नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल पिरामिड का जो फ्रंट जो है, ये जो फ्रंट है ये एक तो साउथ में होगा या ये नॉर्थ में होगा, ठीक है, या ये नॉर्थ में होगा, ये साउथ में होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल में ही पिरामिड प्लेस होगा, नॉर्थ साउथ पोल में ही पिरामिड प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का टिल्डेड है डिग्री नॉर्थ, तो उस हिसाब से उसको प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ जो जोन्स होते हैं, 16 डायरेक्शन है, बहुत वीक हो जाते हैं, तभी हम उसमें पिरामिड ऐड करते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशंस है। आप सिर्फ नॉर्थ जोन, नॉर्थ साइड के जोन में ही पिरामिड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमें जो पिरामिड का नॉर्थ में आप पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 जोन जो है,
वो जोन्स में आप पिरामिड यूज कर सकते हैं। अगर इस जोन की एनर्जी एकदम वीक है, बहुत कम एनर्जी लेवल है उसका, और हमें जल्दी से वो जोन को एनहांस करना है, तभी पिरामिड यूज करें। तो पोल में यूज होना बहुत जरूरी है। ये जो फ्रंट पार्ट होता है पिरामिड का, ये नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, बैक साइड का साउथ, या जिस तरह से आप प्लेस करेंगे, बिकॉज पिरामिड जो बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा एक स्क्वायर पार्ट है, उसमें 4 ट्रायंगल्स जो होते हैं, ठीक है, इसको अगर फोल्ड कर देंगे आप तो पिरामिड बन जाएगा, इसको अगर फोल्ड कर देंगे तो पिरामिड बन जाएगा। तो सेंटर में फायर, पायरा प्लस मिड, ये सेंटर हो गया, इसमें फायर क्रिएट करते हैं ट्रायंगल। 108 टाइम्स मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। मैक्सिमम मेरे रिसर्च के इससे पिरामिड्स 2 से 3 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और पिरामिड्स कैसे प्लेस हो ये आपको समझ में आया, पिरामिड्स कौन से मटेरियल का हो ये भी समझना ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मटेरियल। बहुत सारे लोगों ने पिरामिड्स के डिफरेंट मटेरियल्स, मेटल्स, कुछ कॉपर्स, किस कहा पिरामिड्स, कौन से मटेरियल के पिरामिड्स नहीं यूज किए, हम बताइए मत। तो रियलिटी ये है कि नॉन मेटल, ओके, पिरामिड्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो। अब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कौन से है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है मेरा प्लास्टिक एंड वुड। ये 2 ही मटेरियल मेरे नॉन कंडक्टिंग है। उसमें भी कंडीशंस है, अगर आप प्लास्टिक का यूज करते, वुड का यूज करते हैं तो उसमें कोई खील लगी ना हो, ये भी समझ लीजिए। तो इस तरह से पिरामिड बनता है। उसके जो एंगल्स है, यहाँ से सेंटर से फायर क्रिएट करता है और मिड पॉइंट में, इसीलिए पायरा प्लस मिड, मिड में सेंटर में फायर। आफ्टर 2-3 ईयर्स पिरामिड नेगेटिव रिजल्ट क्यों देते हैं ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और सबसे पहले पिरामिड हॉलो होना चाहिए, नीचे से ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, प्लास्टिक या वुडन का अगर है तो उसमें खील लगी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो सेंटर में फायर क्रिएट करता है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने वॉल पे भी पिरामिड्स लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने वॉल्स पे लगाए हैं, कुछ लोगों ने डिफरेंट रूम्स है। उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट मुझे तो लगता है कि क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी, अगर 108 टाइम्स एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह पे एनहांस हो रही है तो एनर्जी लेवल क्या होगा, क्योंकि कभी ना कभी वो एनर्जी कॉम्प्रेस होगी और वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगी। तो इसीलिए पिरामिड बहुत ही रेयरली यूज होता है, रेयरली, वास्तव में बहुत ही रेयरली, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अगर वो जोन एकदम वीक है, मतलब डाउन है, और वो जोन जो है ये हमारे इसमें कंडीशंस में बैठता है कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट एक्सट्रीम कंडीशन में कि ईस्ट वेस्ट बूस्ट करने के लिए वो तो कार्बन एटम से बहुत बेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब नॉर्थ जोन एकदम कम से कम है या वीक है, तो उसे हम एनहांस करने के लिए पिरामिड प्लेस करके बूस्ट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये भी है, उसका समय होता है, कितने समय तक वो प्लेस करके रखना है, आफ्टर दैट उसको वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी लेवल अगर बूस्ट हो जाएगा तो वहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क। हाई रिस्क कहने से ये होगा कि, हाई रिस्क नहीं बोलूँगा मैं, ये एक टेक्निक है यूज़ करने की पिरामिड्स। अगर वो ज़रूरत है तभी वो एनर्जी को उतना आप बूस्ट करिए, बिकॉज 108 टाइम्स एनर्जी ना मुझे दिखती है ना आपको दिखती है। एनर्जी इज द ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा अगर आप प्रीवियस फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ, इसके बारे में मैं पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो एनर्जी इज द ट्रांसफॉर्मेशन, हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव को लेके निगेटिव से पॉजिटिव में जाना है, ठीक है। जब मैं टेक्निकली थ्योरी कार्बन एटम की बताऊंगा उस वक्त आपको वास्तु का डिटेलिंग कोर पता चलेगा। वास्तु का कोर जो ट्रीटमेंट है वो है कार्बन एटम का। तो आज मुझे लगा था कि पिरामिड के कुछ जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करूँ आपके साथ। दोस्तों आशा करता हूँ, आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी इसका कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो डायरेक्टली यू कैन कमेंट। और ये जो 4 स्टेज है वो समझना जरूरी है पिरामिड्स में। पिरामिड्स 108 टाइम्स एनर्जी बूस्ट करता है। नॉर्थ और साउथ पोल में ही पिरामिड प्लेस करना है और नॉर्दर्न साइड में ही यूज होगा, साउथ साइड में पिरामिड यूज नहीं होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये जोन है पिरामिड जहाँ यूज हो सकता है। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हो, प्लास्टिक एंड वुडन का हो। अगर वुडन का है तो उसमें खील लगी ना हो ये, और हॉलो होना चाहिए नीचे से, बिकॉज वो इट्स क्रिएट द वैक्यूम। वो वैक्यूम जैसी सेंटर से एनर्जी क्रिएट। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके लिखिए।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आएगा टेक्निकली और हम आगे बढ़ेंगे इस साइंस में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।